नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट। मोदी जी चाहते हैं पूरे देश में एक दिन एक साथ चुनाव हो जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आप करवा लीजिए, एक दिन में चाहे करा लीजिए, चाहे आधे दिन में करा लीजिए, लेकिन चुनाव इस तरह से हो कि जो भी पात्र है वोटिंग का उसको वोट देने का अधिकार मिले, उसका नाम वोटर सूची में शामिल हो। मोदी जी की चाह है कि वोटर परसेंटेज बढ़ जाए, बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी ज़रूरी है, लेकिन फर्जी वोटरों को बढ़ाकर, फर्जी वोटरों को शामिल करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप वोटर लिस्ट में डिलीशन, एडिशन, मैनिपुलेशन मत करिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट दे दीजिए, जो मशीन रीडेबल वोटिंग लिस्ट है वो दे दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। मोदी जी चाह रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव होने चाहिए। अगर सब सहमत हैं तो होने चाहिए, लेकिन चुनाव कैसे होंगे? जब वोटर लिस्ट तैयार होगी। वोटर लिस्ट कैसे तैयार होगी? जो बिना विवाद के होगी, बिना फर्जीवाड़े के होगी, बिना किसी के हस्तक्षेप के होगी। वो तब होगी जब चुनाव आयोग पारदर्शिता बरतेगा, जब हर वोटर को लगेगा कि जिसको वो वोट दे रहा है उसी के खाते में वोट जा रहा है, और उसके इलाके के 51% लोग, यानी मोटे तौर पर बहुमत, जिस उम्मीदवार के साथ है वही शपथ ले रहा है, तो ही तो उसका यकीन जमेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोटिंग होती है, शहरी इलाकों में कम वोटिंग होती है। महानगरों में तो हमने देखा है कई बार तो बहुत कम वोटिंग होती है। तो वोट गरीब आदमी का हथियार है। गरीब आदमी के हाथ में 5 साल में एक बार ही इस हथियार को आजमाने का मौका मिलता है, जब वो अपनी मनपसंद की सरकार चुन सकता है और जिस सरकार को नहीं चाहता उसे रद्द कर सकता है। और गरीब आदमी के हथियार को धारदार बनाने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। लेकिन अगर आरोप लगने लग जाए कि आयोग ही धार को कुंद कर रहा है, अगर आरोप लगने लग जाए कि किसी राज्य में वोट जोड़े जा रहे हैं गलत तरीके से, किसी राज्य में वोट घटाए जा रहे हैं गलत तरीके से, किसी राज्य में वोटों का मैनिपुलेशन किया जा रहा है गलत तरीके से, तो फिर जवाबदेही किसकी बनती है? बड़ा सवाल उठता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लोकसभा राज्यसभा के करीब 300 सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकालना चाहते थे। मार्च निकालने की कोशिश हुई, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और जाने नहीं दिया, रोक लिया, गिरफ्तार कर लिया, दूर जाकर छोड़ दिया। राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया गया, प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार किया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि डरती है सरकार, मोदी और उनके दूसरे लोग डरते हैं, आयोग डरता है, कायर है ये सरकार, सरकार कायर है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो मांग रहे हैं वो चुनाव आयोग को देने में दिक्कत क्या है। आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं वो सब दिया जा रहा है और देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब देने में कोई दिक्कत नहीं है तो चुनाव आयोग बताए कि उन्होंने कब पूरी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को या किसी जिस अन्य ने चाही उसे सौंप दी हो। चुनाव आयोग तो बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसमें जो 65 लाख वोटर हैं, जिसमें चुनाव आयोग के अनुसार 22 लाख मर चुके, 36 लाख माइग्रेट कर चुके, 7 लाख डुप्लीकेटर हैं, उनके नाम पते तक देने के लिए तैयार नहीं है कि ये अनिवार्य नहीं है किसी एनजीओ को दे दिया जाए। आज ऐसे में चुनाव आयोग पर कैसे यकीन किया जाएगा? पंजाबी में कहावत है, मत मारी जाना।
मत मारी जाना, मत यानी बुद्धि मारी गई। कुल मिलाकर राहुल गांधी का एक व्यक्ति एक वोट अभियान जो बड़ा होता जा रहा है, जो जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जो कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवापुरा विधानसभा सीट से उठकर पूरे देश भर में फैल गया है, जहाँ जहाँ बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार से जीती थी, वो सारी सीटें शक के घेरे में आ गई हैं। नैरेटिव ऐसा बन गया है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को और मोदी की सरकार के मंत्रियों को और बीजेपी आईटी सेल को क्या करना चाहिए था? इस समय तो राहुल गांधी का प्रचार प्रसार करने में ये सब के सब लगे हुए हैं। जो भी फैक्ट चेक कर रहे हैं उसको जुबेर या दूसरे फैक्ट चेक वाले खारिज कर देते हैं और नया फैक्ट चेक सामने लेकर आ जाते हैं। अब राहुल गांधी ने एक महिला का उदाहरण दिया, कर्नाटक का महादेवापुरा का, 70 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में दो वोटर आई कार्ड बने। अब राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि वही महिला दोनों जगह वोट देकर आई। उन्होंने कहा कि इन महिला के मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल 2 जगह हुआ। चुनाव आयोग कह रहा है कि महिला से हमने पूछताछ कर रही, महिला कह रही है एक ही वोट दिया है, वोट एक ही दिया है। तो चुनाव आयोग ने भी मोटे तौर पर मान लिया कि 2 मतदाता पहचान पत्र बने थे, 2 जगह वोट का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो 2 जगह कैसे वोट का रजिस्ट्रेशन हो गया? जिस घर के लिए हाउस नंबर 080 से ज़्यादा लोग रह रहे, वहाँ पर मीडिया के लोग पहुँचे तो हकीकत सामने आ गई कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं पूरा सच है, कमोबेश सच है। जिस एक शख्स का नाम लिया कि वो बेंगलुरु में भी वोट डाल रहा है, लखनऊ में भी वोट डाल रहा है, वो भी साबित हो गया। कुछ सोशल मीडिया के जो रिपोर्टर गए उन्होंने पता लगाया। होना क्या चाहिए था कायदे से? अब शपथ पत्र मांगना, इससे साफ पता लगता है। पहले कर्नाटक के सीईओ ने शपथ पत्र चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मांगा, फिर हरियाणा वाले ने मांग लिया, फिर मांग लिया किसने? महाराष्ट्र वाले ने। अब एक चीज समझ में नहीं आती, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग अपने ही 4 अफसरों को सस्पेंड कर देता है इस बिना पर कि वो वोटर लिस्ट में मैनिपुलेट कर रहे थे। आरोप लगा था और सस्पेंड कर दिया। इतनी तत्काल, इतनी त्वरित कार्रवाई चुनाव आयोग करता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन राहुल गांधी 1,250,000 फर्जी वोटरों की एंट्री का आरोप लगाते हैं तो चुनाव आयोग उस त्वरित गति से कार्रवाई नहीं करता है। त्वरित गति से एक ईमेल जारी कर देता है, ट्वीट कर देता है कि फलाना फलाना नियम कानून के तहत राहुल गांधी शपथ पत्र दाखिल करें और ये सोच कर चलें शपथ पत्र देने से पहले कि अगर गलत शपथ पत्र हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये क्या मतलब हुआ? खैर, अब देखते हैं कि ये मामला क्या वाकई में जन आंदोलन का रूप लेता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर 1 वोटर 1 वोट क्या भारी पड़ता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।